हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे भटूरे कितने फूल रहे हैं। बाजार जैसे एकदम फूले फूले भटूरे आपको मैं बनाना सिखाऊंगी, वो भी इंस्टेंट आटा गूंद कर। और 3 से 4 घंटे भी आपको आटा मान के पहले रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप इंस्टेंट भटूरे बना सकते हैं। तो एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आप एकदम आटा मांडिए और भटूरे बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये मैदा लिया है जिसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी बस मैंने मैदा को थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स किया है, इसमें मैंने अभी और कुछ नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं डाल रही हूँ ये इनो। तो इससे हमारे इंस्टेंट भटूरे बहुत अच्छे और फूले फूले बनते हैं। पहले आपको इससे मिक्स कर लेना है, उसके बाद आपको इनो डालनी है। इसमें आपको एकदम पतला डो बनाना है। आटा गूंथना सबको आता है, इसलिए मैंने वो पहले आपको दिखाया नहीं। तब थोड़ा सा मैं इसे और गूंथ लूँगी इनो डाल के, जिससे ये सारे में मिक्स हो जाए। उसके बाद आप एकदम इंस्टेंट भटूरे बना सकते हैं, एकदम फूले फूले। तो इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए और बस 5 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए और अपने भटूरे बनाने स्टार्ट कर देंगे आप। तो ये बिल्कुल फूले फूले बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैदा बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंथ गया है और इनो भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी ऊपर से। अब 5 मिनट के लिए मैं इसे रख रही हूँ और 5 मिनट बाद हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बस 5 मिनट के लिए रखा था मैंने रेस्ट के लिए और मैंने एकदम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब वीडियो को पूरा देखते रहिए कि हमारे भटूरे कैसे फूलेंगे बिल्कुल इंस्टेंट आटा गूंथने पर। बस एक ट्रिक आपको इसमें यूज़ करनी है, बस इसमें आपको इनो मिक्स करनी है। कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आपको इसमें कुछ नहीं मिलाना, ना दही, कुछ नहीं। बस आपको इसमें इनो मिक्स करनी है, जिससे हमारे बहुत ही फूले फूले भटूरे और एकदम सॉफ्ट भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आप भटूरे के लिए मैदा की लोई बना लीजिए और उस पर आप हल्का हल्का साथ ही साथ तेल लगाते रहिए, जिससे हमारा मैदा सॉफ्ट रहे। तो आप देख सकते हैं लोई हमारी बनकर तैयार है सारी। अब हम इन्हें बेलेंगे और हम फूले फूले भटूरे बनाएंगे, इंस्टेंट भटूरे, जो आप देख ही सकते हैं। तो अब मैं अपने भटूरे बेल लेती हूँ। थोड़े बड़े बड़े और लंबे लंबे आप इन्हें बेलिए। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले ही गर्म कर लिया था। तो आप देखेंगे अब कि हमारे भटूरे कितने फूल जाएंगे इंस्टेंट आटा गूंथने पर ही। तो आप देख ही सकते हैं हमारे भटूरा कितना फूल रहा है और कितना अच्छे सॉफ्ट एकदम बनकर ये तैयार हो गए हैं। तो आप भी मेरी आसान सी ट्रिक से इसे घर पर एकदम फूले फूले भटूरे बना सकते हैं। अगर आपको एकदम मन कर जाए खाने का और आटा ना पहले गूंद के रखा हो, तो आप भी इंस्टेंट इसमें बस इनो मिक्स कीजिए और इनको बनाइए, फटाफट खाइए। अब दूसरा भी मैं आपको इसी तरह फुला कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं दूसरा भटूरा भी हमारा इसी तरीके से फूल चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लेंगे और सारे भटूरे ही हमारे इसी तरीके से फूलेंगे। तो यही ट्रिक होती है
जिससे कि हम अपने इंस्टेंट भटूरे बना सकते हैं और खा सकते हैं। अब इसके लिए आपको 3-4 घंटे पहले आटे को गूंथ कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मैं दिखाती हूँ और भटूरे आपको फुलाकर। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से हमारे भटूरे फूल रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी ट्रिक से इंस्टेंट भटूरे